हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम लोग आज ये फर्स्ट लेक्चर है जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा। किसी भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू देखें ताकि आपका केमिस्ट्री अच्छा हो सके। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पे ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा सा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। देखिएगा, केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले आपको पहला बात तो ये क्लियर है कि साइंस के अंदर में हम लोग किसको पढ़ते हैं। तो साइंस के अंदर में हम लोग नेचुरल फेनोमेनाज के बारे में पढ़ते हैं। नेचर में जो भी फेनोमेनाज हो रहे हैं, जो भी फेनोमेना हो रहा है, उसी के बारे में पढ़ते हैं किसके अंदर, साइंस के अंदर। तो इसको हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। आपको पता है, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा अपने पास होता है कॉन्शियस फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस। अब देखिए, बायोलॉजिकल साइंस की हमको तो बात करनी नहीं है, हम लोग को तो इधर में जाना है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर में सभी चीज़, जीवित जो भी चीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जो जीवित नहीं होते हैं उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक तो फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स के ऊपर बात तो करने वाले हैं नहीं, तो अपना केमिस्ट्री पे बात चलेगी। तो यहाँ से अपना बात जमता है कि केमिस्ट्री आया किधर से। तो समझिएगा, केमिस्ट्री, अब हम लोग अपना जो चैप्टर है उस पर थोड़ा सा बात करें। केमिस्ट्री जो वर्ड है ये अल्कीमिया से आया है, अल्कीमिया से आया है। अल्कीमिया जो है अरबिक वर्ड है। कैसा है? अरबिक वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग होता है वो क्या होता है? तो आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। आर्ट ऑफ, जिसका मीनिंग होता है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वर्ड किससे आया? अल्कीमिया से आया, जो कि अरबिक वर्ड है, कहीं कहीं ग्रीक वर्ड भी लिखेगा। मीनिंग जिसका होता है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव, किसी भी चीज़ में बदलाव, वो चीज़ कहलाता है अपना कॉन्शियस केमिस्ट्री। अब समझिएगा, एक केमिस्ट्री वर्ड पहले इस वर्ड की जगह पे दूसरे वर्ड को यूज किए जाते थे, जिसका नाम था अल्केमी, अल्केमी। और इसको जो पढ़ाई करते थे, इसके जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उसको हम लोग कहते थे अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट। जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं, आज प्रेजेंट में हम लोग केमिस्ट कहते हैं, उस समय लोग कहते थे अल्केमिस्ट। अच्छा, इसको हटा करके इसको लाया गया, मतलब केमिस्ट्री को लाया गया। तो इसको लाने वाले जो थे उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल्स। कौन चीज़? रॉबर्ट बॉयल्स। एक कब लाए? यस नहीं होता है। रॉबर्ट बॉयल्स कब लाए? 1661 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया केमिस्ट्री वर्ड को। ऑलरेडी केमिस्ट्री वर्ड दूसरे नाम से चल रहा था, वो नाम क्या था? अल्केमी था, जिसका हम लोग इसको जो पढ़ाई करता है उसको अल्केमिस्ट, जो इसका साइंटिस्ट को बोलते हैं, ये चल रहा था। ठीक है, ये चल रहा था। उसके बाद इस 1661 में क्या किया गया? इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको हटा करके उसके जगह केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया, और केमिस्ट्री के बारे में वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू किए। अब समझिएगा, ये बात आपको समझ में आया, तो इसके फादर कौन है, ये कहानी हम लोग को समझ में आनी चाहिए। तो केमिस्ट्री का हम लोग, केमिस्ट्री में अगर बात करें, केमिस्ट्री इसमें दो तरह से हम लोग बात करेंगे। एक तो होगा क्लासिकल, क्लासिकल मतलब पुराना वाला क्लासिकल, और दूसरा होगा मॉडर्न, मॉडर्न केमिस्ट्री और क्लासिकल केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री मतलब रसायन कौन से शास्त्र। आप समझिएगा, क्लासिकल केमिस्ट्री और मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लासिकल केमिस्ट्री का फादर जो माने जाते हैं वो
रबीर इब्न हयर को माना जाता है। हयन लिखता है लोग, ठीक है, रुबीर, ठीक है, रुबीर नहीं, रबीर, सॉरी, रबीर इब्न IBN रबीर हयन को माना जाता है। मॉडर्न में आ जाए तो यहाँ पे एंटिनोई लॉरेंट लेबोवाइजर, डी लेबोवाइजर, लेबोवाइजर इनको माना जाता है। पहला चीज क्लासिकल फिजिक्स का क्लासिकल केमिस्ट्री का फादर किसको माना जाता है? फादर है, ये फादर माने जाते हैं किसको? रबीर इब्न हयन को माना जाता है। अगर मॉडर्न की बात करें तो वहाँ पे एंटोनी लॉरेंट डी लेबोवाइजर को माने जाते हैं, लेबोवाइजर को माने जाते हैं। अब समझिएगा, इसके जगह कहीं कहीं आपको और भी मिल जाएंगे, जैसे रोबोट बॉयल भी यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन NCERT में ये चीज़ नहीं दिए गए हैं। कहीं कहीं डाल्टन भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे प्रचलित जो है आपका यही है, तो आपको यही याद रखने पड़ेंगे। कौन चीज़? एंटोनी लॉरेंट डी लेबोवाइजर, ठीक है। तो ये इनका नाम है, ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इनको माना जाता है। अच्छा, एक थे कहाँ के? ये थे कहाँ के? तो ये है फ्रांस के। कहाँ के? ये फ्रांसीसी थे। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ था वो 1743 में हुआ था और मृत्यु 1794 में। कहीं कहीं ये मिलेगा 1743 और 1793, ठीक है, 43 और 93 इतना के मिलेगा। यहाँ पे कहीं 44 कहीं 93, तो आपको ज़्यादा याद रखने हैं ये वाली कहानी, ठीक है ना। जो कन्फ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में तो ऐसे भी पूछता नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आपको मिलता है, लेकिन ज़्यादा जो मान्यता है इस चीज़ को है, मतलब 1743 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनका 1794 में हो चुका था, तो ये फादर माने जाता है। अच्छा, इंडियन केमिस्ट्री का फादर अगर माना जाए, कोई इंडियन भी है जो केमिस्ट्री का फादर माना गया हो, तो उनका भी नाम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, है ना। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन चीज़? इंडिया में सिर्फ इनको बोले जाते हैं, ठीक है ना। अगर इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा जाए कि रसायन शास्त्र के पिता कौन है, तो आपको याद रखना है प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ठीक है। इनको माना जाता है कौन चीज़? इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर इंडिया के अंदर में बात करें तो कौन फादर ऑफ केमिस्ट्री है? तो ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ तक हम लोग बात कर ले कि केमिस्ट्री ये हो गया, ये कैसे कैसे सामने आया, कौन कौन किसको क्या माने जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते कि एक्चुअल एक केमिस्ट्री है क्या, ठीक है ना। अब इसका डिफिनीशन पे हम लोग आ जाते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। तो पहला हम लोग यहाँ से हम लोग सीख चुके हैं कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है। केमिस्ट्री क्या है? रसायन शास्त्र क्या है? केमिस्ट्री या फिर रसायन शास्त्र, ये क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। एक साइंस का ही एक क्या है? छोटा ब्रांच, ठीक है। इन विच ए स्टडी अबाउट द properties, composition and structure of matter, मतलब पदार्थ है ना। एंड हम पदार्थ ऐसा कर देते हैं, एलिमेंट, मैटर कॉमा एलिमेंट मतलब तत्व, एंड कंपाउंड मतलब कौन चीज? यौगिक, ठीक है।
तो याद रख रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। किसका, तो किसी भी मैटर का या फिर एलिमेंट्स का या किसी भी कंपाउंड्स का। कंपोजिशन पढ़े, वो बना कैसे, वो कौन कौन से मिल करके बना है, ये पढ़ते हैं। और साथ में उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये सारी कहानी किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गया कि इसका मतलब है, मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, मतलब पदार्थ क्या है, ठीक है। उसी तरह ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट मतलब तत्व, और साथ में कंपाउंड क्या है, ठीक है। तो ये कहानी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी कहानी अपने पास आएगा मैटर के अंदर। अगर मैटर क्लियर हो जाता है तो अपना सारी कहानी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग को समझने होंगे कि मैटर क्या है, मतलब पदार्थ क्या है। उसके पहले ये तो क्लियर हो गया, हम लोग नेक्स्ट हम लोग पदार्थ ही शुरू करने वाले हैं। इसके पहले अब हम लोग बात कर देते हैं कि भाई इसके ब्रांचेस कितने होते हैं। किसी भी केमिस्ट्री का, हर चीज़ का एक ब्रांच होता है, तो इसका ब्रांच क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की ब्रांच की हम लोग बात करें, केमिस्ट्री की ब्रांच, तो ब्रांच ऑफ कॉन्शियस केमिस्ट्री, क्लियर। यहाँ पे अगर ब्रांच की बात करें तो फर्स्ट में हम लोग तो फेमस है, जो कि आप लोग जानते हैं परेशान बड़ा करता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो बिहेवियर ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल माने कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ का बिहेवियर क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे नंबर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक के हम अंदर पढ़ते हैं जिसके अंदर कार्बन होते हैं, कोई भी कंपाउंड्स है ना, कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। जिसके अंदर कार्बन होते हैं वो कंपाउंड्स के पढ़ते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोग बात करते हैं किसका, तो जिसके अंदर कार्बन नहीं है, नॉट प्रेजेंट है ना, कार्बन। जिसके अंदर कार्बन नहीं होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग लिविंग थिंग्स के ही बारे में बात करते हैं, लेकिन वो किस तरह का होता है, किसी सब्सटेंस हो सकता है, उस तरह के लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो याद रख दें लिविंग थिंग्स के बारे में इसके अंदर में, क्योंकि केमिकल प्रोसेस के अंदर हो रहे हैं तो लिविंग थिंग्स भी क्या कुछ पार्ट्स इसमें पढ़ने पड़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसका इंग्लिश में ही याद रखें, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर, जिसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी अबाउट न्यूक्लियर, जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर के बारे में नॉलेज लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एक होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कंपोजिशन के बारे में एक्चुअली पढ़ते हैं। किसके बारे में, कंपोजिशन का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचेस होते हैं अपना कॉन्शियस किसी भी केमिस्ट्री का। तो इतना बात आपको समझ में आया। अच्छा, एक और बात आप समझ लीजिए कि जो लेबोवाइजर यही जो थे, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे, सिलिकॉन, कार्बन, ठीक है, इतना और भी बहुत सारे एलिमेंट्स का इन्होंने डिस्कवर किया था। क्या किया था, डिस्कवर, इन्होंने खोजा था। लेबोवाइजर जो थे, इन्होंने क्या किया था, लेबोवाइजर ही किस चीज़ का खोज किया था, तो वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
सिलिकॉन, कार्बन और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये फेमस है इसलिए आपको इसको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कौन चीज़ को लेकर के, क्योंकि फिजिकल की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग मैटर के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट अपना लेक्चर पूरा क्या कहते हैं इसको, पूरा का पूरा होगा कौन चीज़ के ऊपर, मैटर के ऊपर। मैटर का टोटल कंसेप्ट समझेंगे, बहुत सारी चीज़ नई आपको देखने को मिलेगा, टोटल कंसेप्ट समझेंगे। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें।